तो हेलो दोस्तों, मैं टेक्निकल निखिल आज आपके लेकर आगे एक न्यू वीडियो जो कि होने वाली बहुत ही मजेदार। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं आपसे एयर ट्रैवल के बारे में, जो कि हम शुरू से एंड तक कैसे क्या प्रोसीजर होता है सब कुछ आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो का ऐसी आनंद ले और लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो लंबी से लंबे डिस्टेंस को फ्यू टाइम में कंप्लीट करने के लिए फ्लाइट यानी एयरप्लेन एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स है। हालांकि एयरप्लेन से जुड़ी ऐसी कई बातें हैं जो पहली बार ट्रैवल करने वालों के साथ लगातार ट्रैवल करने वाले भी नहीं जानते। एयरप्लेन से ट्रैवल करते टाइम कुछ वर्ड्स हमेशा आपसे कोलाइडिंग करते हैं, जिनका मीनिंग जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है। अगर एयर ट्रैवल करते हुए इन बात का ध्यान रखोगे, इनका मतलब समझ लिया, तो आपकी हैप्पी जर्नी हो सकती है। एयरपोर्ट में डिपार्चर से लेकर डेस्टिनेशन पर पहुंचने तक ये बातें पता होनी चाहिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। एयरप्लेन से जुड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट ग्लोसरीज। एयर ट्रैवल को 3 पार्ट में बांटा जा सकता है। एयरपोर्ट में डिपार्चर, प्लेन में बोर्डिंग और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन पर पहुंचना यानी अराइवल। तो दोस्तों जानते हैं एयरप्लेन से जुड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। अगर आप एयर ट्रैवल कर रहे हैं या फिर करने का सोच रहे हैं तो ये बात आपके लिए यूजफुल हो सकती है। टर्मिनल, हर एयरपोर्ट पर टर्मिनल्स होते हैं। जहाँ जितने ज़्यादा टर्मिनल हों वहाँ उतना ही बड़ा एयरपोर्ट होता है। टर्मिनल के नंबर के हिसाब से हम इन्हें टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 कह देते हैं। आखिर टर्मिनल का मकसद क्या है? एयर ट्रैवल अरेंजमेंट बनी रहे और भीड़ को हैंडल किया जा सके, स्मूथली पैसेंजर के नंबर को ऑर्डरली यानी व्यवस्थित किया जा सके, और टाइम मैनेजमेंट के लिए होता है। तो दोस्तों प्रस्थान द्वार क्या होता है यानी डिपार्चर गेट। ये वो गेट है जिससे आप एयरपोर्ट से अंदर जाते हैं। और नेक्स्ट हम चलते हैं चेक इन पर। अब चेक इन ये वो प्रोसेस है जिससे गुजरकर आप ट्रैवल की शुरुआत करते हैं। इसके अंडर टिकट बुकिंग, डॉक्यूमेंट की इन्वेस्टिगेशन होती है, रिलेटेड पेपर्स और सर्टिफिकेट की जांच होती है, लगेज यानी सामान की बोर्डिंग होती है, ग्राउंड स्टाफ लगेज के से लेकर डॉक्यूमेंट की जांच पड़ताल होती है। अब चेक इन काउंटर पर चलते हैं। चेक इन काउंटर पर हर किसी प्लेन कंपनी का काउंटर एयरपोर्ट के अंदर ही होता है, जिसमें ट्रैवल से जुड़ी सभी जानकारियाँ अवेलेबल होती हैं। और जिस एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हैं उसके काउंटर से ही पैसेंजर को चेक इन करके निकलना होता है। चेक इन लगेज क्या है? ये चेक इन लगेज 2 टाइप का होता है। पहला टाइप समझ लेते हैं, कार्गो होल्ड लगेज। पहला बड़ा लगेज जिसके वजन 10 किलोग्राम से करीब 25 किलोग्राम तक होता है, यानी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ट्रैवल का अलग अलग होता है। ये लगेज चेक इन काउंटर से ही अंदर जाता है, जिसका वजन ज़्यादा होता है, ये कार्गो होल्ड के लिए जाता है। दूसरा कैबिन लगेज है, ये हैंडी लगेज होता है। इसको पैसेंजर अपने साथ एयरप्लेन में ले जा सकते हैं, यानी पासपोर्ट, दवाइयाँ एंड सो ऑन। इसमें ज़रूरी सामान और डॉक्यूमेंट होते हैं। इसके बाद हम चलते हैं बोर्डिंग पास पर। और ये बोर्डिंग पास होता क्या है? बोर्डिंग पास ये वो पास होता है जो टिकट डिटेल्स दिखाने के लिए पैसेंजर को मिलता है। ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसके द्वारा ही आप ट्रैवल करने के लिए प्रमाणिक यात्री यानी ऑथेंटिक ट्रैवलर होते हैं, जिसकी हेल्प से पैसेंजर टर्मिनल तक जाता है। बोर्डिंग पास में क्या क्या होता है? पैसेंजर का नाम, ट्रैवल का टाइम, टेक ऑफ और लैंडिंग का टाइम, फ्लाइट नंबर, सीट नंबर और डेस्टिनेशन यानी कहाँ से कहाँ तक, और लगेज पास। अब इसके बाद होती है सुरक्षा जांच यानी सिक्योरिटी चेक इन। बोर्डिंग पास के बाद सिक्योरिटी चेक इन होती है, जिसमें आपकी और आपके साथ जो सामान होता है उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है। जांच के बाद टिकट पर सील लगने के बाद पैसेंजर्स टर्मिनल तक जाते हैं। प्रस्थान द्वार पर चलते हैं। ये होता है बोर्डिंग गेट। ये वो गेट होता है जहाँ से पैसेंजर को एयरबस यानी फ्लाइट मिलती है। उसी के बाहर वेटिंग लाउंज होता है, जहाँ पर बोर्डिंग ओपनिंग से पहले आराम किया जा सकता है। अब चलते हैं एयरप्लेन के अंदर क्या क्या होता है। तो दोस्तों कॉकपिट से लेकर प्लेन के टेल तक के हिस्से को एयरप्लेन या फ्लाइट कहते हैं। कॉकपिट जहां पर प्लेन का पायलट और असिस्टेंट पायलट बैठता है। एयरप्लेन के उस एडवांस पार्ट को कॉकपिट कहते हैं। अब कॉकपिट समझ लिया और कैबिन समझते हैं। अब चलते हैं कैबिन पर। कैबिन प्लेन के अंदर का वो पार्ट है जहाँ पर पैसेंजर बैठकर ट्रैवल करते हैं और उसको कैबिन कहते हैं। अब चलते हैं कैबिन क्रू। कैबिन क्रू क्या होता है? एयर होस्टेज और जो भी प्लेन के अंदर पैसेंजर को हेल्प करता है वो सब कैबिन क्रू के कहलाता है। और अब चलते हैं रनवे पर। प्लेन फ्लाइट भरने से पहले जिस वे पर चलता है उसे रनवे कहते हैं।
ये रास्ता ओनली प्लेन्स के लिए ही बना होता है। और टक्सिंग क्या होता है, जब प्लेन रनवे पर चलता है तो उसे टक्सिंग कहते हैं। और आइल किसे कहते हैं, जो फ्लाइट में दो सीटों के बीच में जो फ्लोर होता है उस प्लेस को और उस रास्ते को हम आइल कह सकते हैं। ओवरहेड बिन और कंपार्टमेंट, ये क्या होता है, ये प्लेन का वो पार्ट है जो ऊपर की तरफ होता है और वहाँ पर पैसेंजर अपना सामान रख सकते हैं, उसे ओवरबिन या कंपार्टमेंट कहा जाता है। अब चलते हैं सीट पर। एक होती है विंडो सीट, एक होती है मिडल सीट और एक होती है आयल सीट। और लेवेट्री क्या होती है, लेवेट्री होती है एयरप्लेन में जो वॉशरूम होता है उसे ही लेवेट्री कहते हैं। गैली क्या होता है, एयरप्लेन के किचन को गैली कहते हैं, जहां मील का अरेंजमेंट किया जाता है और खाने को रखा जाता है, उसे गैली कहते हैं। और एयरप्लेन के सदस्य की बात करते हैं, यानी क्रू मेंबर्स। जो पायलट होता है वो फर्स्ट ऑफिसर होता है उस फ्लाइट का, और इसको कैप्टन भी कहा जाता है। फ्लाइंग इंचार्ज भी कैप्टन ही होता है, यानी पायलट। पायलट की एब्सेंस में असिस्टेंट पायलट रिस्पॉन्सिबल होता है। और टेक ऑफ रनवे से जब प्लेन उड़ान भरता है तो उसको टेक ऑफ कहते हैं। और लैंडिंग कहते हैं जब प्लेन अपने प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन पर उतरता है तो उसको लैंडिंग कहते हैं। एयरप्लेन की इंटरेस्टिंग वोकेबुलरी क्या होती है, उसे कहते हैं क्रूज। जब प्लेन उड़ता है और थोड़ा ऊपर जाकर एक पैरिटी में जाकर बैलेंस उड़ान भरता है तो इसको क्रूज कहा जाता है। टर्बुलेंस से डरना नहीं बल्कि समझना। टर्बुलेंस होता क्या है, जब एयरप्लेन खराब मौसम में उड़ रहा होता है या फिर ओपोजिट विंड के वेलोसिटी में उड़ रहा होता है, तब उस इवेंट को टर्बुलेंस कहा जाता है। और लास्ट टॉपिक हमारा डी बोर्डिंग। डी बोर्डिंग जब डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं और लगेज कलेक्शन बेल्ट की तरफ अपने लगेज के लिए जाते हैं, उसको डी बोर्डिंग कहते हैं। लगेज बेल्ट को कन्वेयर बेल्ट भी कहा जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में बताना अपनी बातचीत। और हम ऐसी ही गाड़ी चलाते रहेंगे, आप फॉलो करना इंस्टा फेसबुक पे। तो धन्यवाद दोस्तों एंड गुड बाय, जय हिंद।